लड़ाई समता की है, लड़ाई समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की है। ये जानते हैं अगर समता आ गई तो फिर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आ गया इस देश में, तो जो एक विषमतावादी वातावरण है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, वो सब ध्वस्त हो जाएगी। तो जाति के नाम पे जो श्रेष्ठता का एक चल रहा दौर चल रहा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अपना वो मिथ्या जो जाति अभिमान है उसको बचाए रखने की वजह से समता नहीं लाना चाहते, वो धर्म को नहीं पनपने देना चाहते इस देश में। लड़ाई वहीं की है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ चंद्रिमा भंते हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वह धम्म के पथ पर लगा दिया है। सारनाथ के अंदर धम्मा लर्निंग सेंटर के नाम से उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे वहाँ पे पढ़ना आते हैं, सीखने आते हैं। स्वागत है भंते जी आपका हमारे चैनल में। गौतम जी आपका भी धन्यवाद जी, और आपके इस चैनल के सभी दर्शकों का मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ जी। और दिल्ली में आकर के आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। भंते जी, अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियोस वायरल के अंदर ये था कि आपको जो है वह गौतम बुद्ध के दर्शन नहीं करने दी गए, वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करने दी गई, जबकि सारा जीवन आपने अपना समर्पित कर दिया है समाज के लिए। फिर वो कौन सी ताकतें थी, वह कौन से लोग थे, क्या कारण था जिसकी वजह से आपको दर्शन नहीं करने दिए गौतम बुद्ध के, वहाँ के कपाट बंद कर दिए गए, क्या माजरा था, पूरा बताएं दर्शकों को। एक्चुअली गौतम जी, केवल हमें नहीं, लगभग 6 महीने से सारनाथ का जो धम्मेक स्तूप है, जहाँ भगवान ने अपना पहला उपदेश किया था जी, वहाँ पे जब भी कोई भिक्षु लोग जा रहे हैं या बौद्ध उपासक उपासिका जा रहे हैं, तो वहाँ का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो उसको देखभाल करता है, उसकी सुरक्षा करता है, वो बहुत दिनों से डिस्टर्ब कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, कह रहे थे आप आशा नहीं ले जा सकते हैं, आप फूल माला नहीं ले जा सकते हैं, आप धूप बत्ती वगैरह नहीं ले जा सकते, यानी जो भी पूजा का सामग्री नहीं ले जा सकते हैं। जब कोई वहाँ जाकर बैठकर ध्यान कर रहा तो कह रहे आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो लोग पूछते भाई क्या कर सकते, कहते आप आकर के घूम टहल करके जा सकते हैं। एक दिन मैं भी स्तूपा पे दर्शन के लिए जा रहा था, ध्यान साधना के उद्देश्य से। अंदर में जाकर बैठा हुआ था, मेरे पीछे भंते लोग थे, वो बैठने के लिए आसन और अगरबत्ती मोमबत्ती ले जा रहे थे, तो गेट पे रोका गया। भंते लोगों ने कभी हमसे बोला कि गेट पे रोका जा रहा है, तो हमने वहाँ गेट के जो गार्ड वगैरह थे, उन्होंने पूछा क्यों रोक रहे आप लोग। लोगों ने बोला कि साहब का आदेश है। तो हमने कहा किस साहब का आदेश है, कह रहे जो सुपरिटेंडेंट हैं। तो हमने कहा कॉपी दिखा दो आदेश की, कह रहे कॉपी नहीं हमारे पास। तो हमने कहा फिर, कह रहे आप ऑफिस में चले जाइए। तो हमने कहा गेट पे रोका जा रहा है, आपके ऑफिस यहाँ से दूर है, तो जो भी यहाँ दर्शन करने आदमी आए तो पहले दर्शन नहीं करके आपके ऑफिस में जाए। तो हमने कहा उनसे मेरी बात कराओ टेलीफोन से। तो कहने लगे नहीं आप जो है ऑफिस जाइए, हम आपको नंबर ही नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा जब आप आदेश नहीं दिखा सकते हैं और आप वहाँ उनका नंबर ही नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम यहीं बैठेंगे। हमारे पास जो दरी थी हम बिछा कर बैठ गए, और हमने कहा जब तक वो आएंगे नहीं और हमें कारण नहीं बताने देंगे हम उठेंगे नहीं यहाँ से। तो जैसे मैं बैठ गया, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उन्हें पता चला कि मैं इस स्तूपा के गेट पे बैठा हूँ। वो अपने दल बल के साथ आए और हमसे कहने लगे कि नहीं आप यहाँ मत बैठिए। तो हमने कहा कि हम अपनी जगह में बैठे, तो कहाँ बैठे। उन्होंने कहा चलिए हम आपकी ऑफिस में बात कराते हैं। हमने कहा मैं यहाँ ध्यान करने आया हूँ, मैं पूजा करने आया हूँ, मुझे पूजा ध्यान करने दिया जाए, हम ऑफिस क्यों जाएंगे जी, हमारा ऑफिशियली कोई काम है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है हम मत बैठिए, लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो हमने कहा कि हम शांतिवादी लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, और हमसे लाइन ऑर्डर कैसे बिगड़ सकता है जी। तो वो काफ़ी एग्रीमेंट करने लगे, और उसी बीच हमने सब लाइव करवा दिया फेसबुक से, देश के लोग देखने लगे। काफ़ी देर के बाद उनका सुपरिटेंडेंट आया, कहा कि आप पूजा और ध्यान नहीं कर सकते, अगर आपको करना हो तो हमारे डीजी साहब से दिल्ली में बैठते हैं, आप आदेश लेकर आइए 15 दिन पहले। तो हमने कहा आर्कियोलॉजी के अंडर में देश में बहुत सारे साइड हैं, वहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी आर्कियोलॉजी का। तो हमने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई आदेश लेकर के जा रहा है क्या, अगर वहाँ लेकर जा रहा है तो हम भी लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई आदेश नहीं लेकर जा रहा तो फिर हम अपने यहाँ कैसे लेकर जाएंगे। तो फिर वो बढ़ता रहा, और
फिर पुलिस प्रशासन के लोग बहुत आग्रह करने लगे, तो खैर हम लोग शाम को वहाँ से उठ गए। उठने के बाद हमने तय किया कि आने वाले जो रविवार है उसमें दोबारा हम पूजा करने के लिए जाएंगे। तो हमने अपने उपासकों से बोला कि भाई अब तो हमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये, हमें भारतीय संविधान में उपासना का अधिकार है, तो ऐसे तो नहीं रोक सकते हमें। तो हमने कहा कि अभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंदोलन अगर करना पड़े तो आंदोलन भी किया जाएगा। तो हमारे जो उपासक लोग थे, सहयोगी लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि नहीं हम तैयार हैं। तो हम लोग फिर अगले दिन जब संडे को गए 3 अप्रैल को, तो लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग पूजा करने गए हमारे साथ, सामूहिक ध्यान साधना करने गए। और वो इतना बड़ा क्राउड था, बहुत सारे लोग तो बाहर हज़ारों की संख्या में बाहर सड़कों पे थे। तो उस क्राउड को देख करके वहाँ का जो प्रशासन था और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भी घुटने टेके, और उनको लगा कि उनका जो एक काला कानून है, ये जो मोनोपोली लेकर के आ रहे वो चल नहीं सकती है। तो एक तरह से वो कह सकते हैं कि एक धर्म क्रांति थी, धार्मिक विजय थी वो हुई। और उसका जो हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे कि उस घटना कि भाई ये रोका क्यों जा रहा है, तो उसके पीछे सब लोग यही बोल रहे थे कि ये ट्रायल चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को वो अपना धर्म असल बताने लगे हैं, सिखों को परेशान किया गया, ईसाइयों को परेशान किया गया। तो हम बुद्धिस्ट लोग भी टारगेट में थे। और ये शुरुआत चूँकि सारनाथ से थी, और सारनाथ से शुरुआत ही, सारनाथ प्रमुख स्थल है। अगर ये सारनाथ सफल हो जाते तो हमारे जो अन्य बौद्ध स्थल हैं तो उनको भी ये लोग कहीं न कहीं हाँ उस पर रोकने। क्या कारण है कि जो मंदिरों के अंदर इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि आपने दर्शन नहीं करने, जबकि उनके कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं, उसके बाद भी भयंकर भीड़ होती है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन गौतम बुद्ध के नाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप बत्तियाँ चढ़ती हैं, ना अगरबत्तियाँ चढ़ती हैं, लोग अपना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चले जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो क्या ऐसा लोगों की जो है ये मानसिक परेशानी है कि आज उनको रोकना चाहते हैं और मंदिरों को नहीं रोकना चाहते हैं? एक्चुअली उनके यहाँ तो कर्मकांड होता है और हमारे यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है। हम लोग तो सीधे वैज्ञानिक चेतना के लोग हैं, और हमारे धर्म स्थल की जो सुरक्षा है वो हमसे ज़्यादा कौन गंभीर हो सकता है, क्योंकि हमारा पवित्र स्थल है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हमारा ही है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके, वो ऐसा लग रहा था कि भाई देश में बीजेपी की सरकार आ गई है, अब इनको लग रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसके बहुत जल्दीबाजी में हैं लोग। सबसे बड़ा खतरा बुद्धिस्टों से क्यों है वह बताएं, अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टों से क्यों है आज सरकारों को? एक्चुअली जो बुद्धिस्ट है, जो अम्बेडकरवादी है, वो संघर्ष करने वाला कौम है। ये लोग अन्याय नहीं बर्दाश्त करते हैं, ये लोग गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको मुसलमानों को दबाना बहुत आसान है, ईसाइयों को दबाना बहुत आसान है, लेकिन बौद्धों को या अम्बेडकरवादियों को नहीं दबा सकते हैं, वो जानते हैं। और हमारी जो उनसे सैद्धांतिक लड़ाई है, और सैद्धांतिक लड़ाई है एक्चुअली वो पूरी व्यवस्था विषमतावादी है, हमारी पूरी व्यवस्था समतावादी है, और ये समता विषमता की लड़ाई है, जिसकी लड़ाई तथागत गौतम बुद्ध ने लड़ी, जिसकी लड़ाई कबीर ने लड़ी, जिसकी लड़ाई फूले ने लड़ी, जिसकी लड़ाई मानव कांसी राम साहब तक जो महापुरुषों की धारा लड़ी है, वो लड़ाई आज भी संस्कृतियों की लड़ाई है, और ये चल रही है, चलती भी रहेगी। और आज बौद्ध समाज और अम्बेडकरवादी समाज इस स्थिति में आ गया है, अब इनको इतने आसानी से तो नहीं दबाया जा सकता है, और बुद्धिज़्म को इसलिए भी नहीं दबाया जा सकता है। बुद्धिज़्म इस देश का रिलीजन नहीं है, केवल बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे बौद्ध देश हैं। तो ये अगर सोचते हैं कि बौद्ध धर्म पे ये दबाव बना ले जाएंगे तो इनकी बहुत भूल है। ये फिर भारत में अगर कुछ भी करेंगे अन्याय बौद्धों के साथ, तो विदेशों में मुँह कैसे दिखाएंगे? विदेशों में जाकर के जो सहानुभूति ले रहे हैं हमारे देश के शासक लोग, उनको सहानुभूति कैसे मिलेगी? विदेश में तो अलग थलग पड़ जाएंगे। तो बौद्ध धर्म को अलग थलग करने का मतलब भारत विदेशों में अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए बुद्ध धर्म को रोकना इनका बचकाना है, और ये जानते नहीं है बुद्ध धर्म की ताकत को।
अगर बुद्ध धर्म जो है अगर भारत देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया तो क्या परिवर्तन और क्या ऐसा हो जाएगा जिससे आज मनुवादी लोग डरते हैं? एक्चुअली लड़ाई समता की है, लड़ाई समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की है। ये जानते हैं अगर समता आ गई तो फिर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आ गया इस देश में, तो जो एक विषमतावादी वातावरण है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, वो सब ध्वस्त हो जाएगी। तो जाति के नाम पे जो श्रेष्ठता का एक चल रहा दौर चल रहा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अपना वो मिथ्या जो जाति अभिमान है उसको बचाए रखने की वजह से समता नहीं लाना चाहते, वो धर्म को नहीं पनपने देना चाहते इस देश में। लड़ाई वहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी आपका। गौतम जी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।